नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अशोक जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube। धन्यवाद जी आपका। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आखिर आपने इतने सारे कागज़ ले रखे हैं, तो किस चीज़ के हैं ये सर जी कौन से लड़के लगे हुए हैं सरकारी महकमों में DC 8 पे, उनके हैं। अच्छा, तो ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं? ये एफड के हैं जी। हैफेड। हाँ जी। तो ऐसा है सर कि हमारी जो ये वीडियो है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको हैफेड के बारे में पता नहीं कि क्या है ये। तो थोड़ा सा कम शब्दों में बताइए कि हैफेड आखिर है क्या? एफड एक जी हरियाणा सरकार का महकमा है जी। तो ये ज़्यादा गेहूँ ही परचेज करता है और धान भी लेता है। अच्छा, जो हरियाणा में जो किसान गेहूँ बेचते हैं, हाँ जी, वो हाँ हैफेड जी। खरीदता है। हैफड खरीदता है, धान भी खरीदता है जी, फसम भी खरीदता है, जमींदारी मतलब लिंक है। तो उसके बाद ये यानी कि जो गोडाउन बने हुए हैं अलग अलग, हाँ। उनमें स्टोर करके रखते हैं। जी हाँ जी। ये वहाँ पे गोदाम में माल चला जाता है, वहाँ पे इंचार्ज की ड्यूटी होती है जी। ठीक है। किसी गोदाम में किसी इंचार्ज की होगी, FI की। तो जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन कर्मचारियों के हैं जो हैफेड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। जी हाँ जी। DC रेट पे। हाँ जी, DC रेट पे। सिक्योरिटी गार्ड्स की में सिक्योरिटी गार्ड में जो से एक गोदाम में 6 लड़के हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं, उनके लिए है ये जी। ये सर जी बात ये है, इसकी DC रेट है हमारा इनका लड़कों का 14,734 रुपये। 14,434, लेकिन 14,734। ठीक है, 734। लेकिन अभी तो ये 2021-22 में तो ज़्यादा नहीं है। ये कब का है ले रखा है आपने? ये 2020-21 का है। 2020-21 का है, यानी कि DC रेट 14,000, एक मिनट मुझे दीजिए, 14,734 रुपये होना चाहिए जी। तो आप क्या समस्या लेकर आए हैं? इसमें फिर दिक्कत क्या है? समस्या क्या है जी, ये इसमें से कुछ हमारा PF वगैरह, ESI, लेबर फंड ये कटता है जी। बाकी पैसे हमारे को मिलने चाहिए। ठीक है, तो वो जी आपने लिख रखा है कहीं? हाँ जी। एक मिनट, मैं बता देता हूँ सारा डिटेल में। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह है कि 2021-22 में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, विदाउट हथियारों के जो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, उनकी जो सैलरी है DC रेट के हिसाब से 14,734 रुपये होनी चाहिए। अब उसमें से 3 चीज़ें कटती हैं, एक EPF, ESI और लेबर फंड हाँ जी। होता है। ये 3 चीज़ें कटती हैं। हाँ हाँ। EPF कटता है 12%, जो कि 14,734 का 1,768 रुपये बनता है। 0.75 ESI कटता है, जो कि 111 रुपये बनता है, और 10 रुपये लेबर फंड के कटते हैं। तो ये तीनों चीज़ें घटाकर 14,734 में से 12,845 रुपये मिलने चाहिए एक हाँ जी। सिक्योरिटी गार्ड को, जी। अगर वो पूरे महीने काम ठीक करता है है तो। हाँ जी। अब आपका कहना ये है कि ये 12,845 रुपये कर्मचारियों को नहीं मिलते? नहीं मिलते जी। ये किसी को तो देते हैं ये 12,060 रुपये, किसी को 12,693 रुपये, कोई 20-25 लड़के जिनको 12,840 रुपये देते हैं जी। उनको फिर 12,840 यानी कि लगभग कंप्लीट पूरा ही हो गया। तो उनको इतना क्यों देते हैं, बाकियों को कम क्यों देते हैं? ये जी बीच में खाते हैं जी ठेकेदार, जो कि खाने का हकदार नहीं है इनका। अच्छा, ये यानी कि सरकार जो पैसा इन कर्मचारियों को देती है सैलरी के रूप में, वो बीच में ये कुछ उसका हिस्सा हाँ जी कम देते हैं। कम देते हैं। जौन सा बोलता है उसको मिल जाते हैं पूरे। 30-40 लड़के कौन से रोला मचाने वाले हैं, उनको दे देते हैं पूरे। अच्छा। बाकियों की ये कम डालते हैं जी। ठीक है। किसी की 12,693 डाल दी, किसी की 12,060 रुपये डाल दी, ऐसे डालते हैं ये जी। तो जिन लोगों की ये सैलरी कम डलती है, वो खुद क्यों नहीं बोलते? आप ये सारे कागज क्यों उठा रखे हैं? सर जी बोलते तो उनको बेचारों को शाम से पहले हटा देंगे। वो रोला मचाते हैं ना, हमारी तनख्वाह कम है, तो उनको शाम को छुट्टी कर देते हैं जी। अच्छा, हटा देते हैं? हटा देते तो हैं। उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता जब लगते हैं? तो हटा ऐसे यानी कि बिना नोटिस के अपनी मर्जी ये से मिनट हटा- लगाते हैं ये हटाते वक्त तो। अच्छा, कोई बोल देगा उसको मिनट लगाएंगे, 5 हटा देंगे जी। ठीक है। तो अभी आपका कहने का मतलब है कि अच्छा, ये बताइए कि कर्मचारी कितने हैं इस तरीके के जो कर्मचारी यहाँ पे पहले तो 850 कर्मचारी था जी। कहाँ पे? सिरसा सरसा जिले में। सिरसा जिले में? हाँ जी, डब वाली हो गया, इलाहाबाद हो गया, डिंग हो गया, रानिया हो गया और काले वाली हो गया, सरसा हो गया। तो ये सिर्फ सिरसा में होता है? ये हाँ सरसा जिला में
ऐसे हो रहा है बाकी जी। सारी नहीं, जगह- बाकी जगह भी होता है जी। और ये कौन-कौन से रक्षक, जिलों में है? ये रक्षक कंपनी है जी। अच्छा अच्छा। ये इस आर्मी इनकी थी। रक्षक कंपनी कैसे? अच्छा है, फिर आगे कंपनी हाँ। को ठेके देती है, वो कंपनी सिक्योरिटी गार्ड हायर करती है। हाँ जी, ये फतेहाबाद में भी थे, हिसार में भी ये कंपनी है जी, और मैंने सुना था भैणी में भी है जी। ठीक है। भैणी का मुझे नॉलेज पक्का नहीं है, लेकिन बाकी तो मुझे पता है, हिसार फतेहाबाद का तो पता है। तो उन सभी के प्रूफ हैं आपके पास? हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि लगभग जहाँ जहाँ हैफेड है, जहाँ जहाँ रक्षक जो सिक्योरिटी कंपनी है, उन्होंने ये सैलरी कम दी है लगभग? कम दी है, और मैंने सीएम विंडो में शिकायत की थी जी, अच्छा। और तो उसका ऊपर भी क्या रहा? राष्ट्रपति को भी लिखा था, तो वो जी लेबर कोर्ट में आ गया। कल मेरी 15 तारीख कहाँ? सिरसा में? सिरसा में जी। तो वहाँ हुई कुछ सुनवाई आपकी? हाँ जी, मैं कल बुलाया था उन्होंने मुझे, तो मैंने पूछा था, मैंने उनको 5-6 बंदों के कागज ले जाके दिए, ये तनख्वाह जो कम आई ये है। आपने ले रखे हैं? हाँ जी, ये कागज तनख्वाह कितने कम आई बंदों के हैं ये 6 बंदों के हैं ठीक जी। है। ये कागज दिए उनको, तो वो कहते हैं इनके 28 तारीख तक जमा करा देंगे। मैं उनको, फरवरी तक? हाँ जी, मैं उनको ये कहता था कि ये सारे आप खाते चेक करो, जिसकी तनख्वाह कम है उसके डाले जाएं, पूरे किए जाएं, बाकियों के इसके जिसके कागज मैले है उसके तो डाल दोगे, बाकियों कोई दोष नहीं है जी। अच्छा, आपका ये कहना है कि आपकी कल डेट थी, हाँ जी। वहाँ ये आश्वासन दिया गया आपको कि इन 6 लड़कों के पैसे अगर कम डले हुए हैं चेक करेंगे वो हाँ। पूरे डाल देंगे? डाल देंगे। With interest। हाँ जी। आपका ये डिमांड है कि इन 6 लड़कों के ही क्यों सारे खाते चेक मैं तो कहता हूँ सारों- जिनको कम मिला है सबको मिलना चाहिए? जी आपकी बिल्कुल, ये डिमांड है? हाँ जी। मैं तो इसमें फिर सर ये बताइए कि लड़के तो सिर्फ 6 ही हैं, बाकी तो कोई आगे आ नहीं रहा, आप सबके लिए आवाज़ उठा रहे हो, आपका क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है जी। तो फिर आप मैं डिपार्टमेंट से एफर्ड में जी सन 87 से काम कर रहा हूँ, 1987 से 2002 तक काम किया। ठीक है। तो मेरे लिंक हैं इनके साथ पुराने जी, जी 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 जी। ये जो से लड़के लगे हुए हैं, ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं मेरे को। तो मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ जी इनके सामने अफसरों के। तो ये मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश तो घनी करते हैं, पर दबती नहीं जी इनसे, क्योंकि मैंने लगा नहीं, मेरे को ढातो सकते नहीं, मैं आवाज़ उठाता हूँ। इसलिए ये लड़के मुझे बता दिए और कागज दे दिए जी। मैंने कहा मैं देखता हूँ अच्छा, जी। जैसा आपने बताया कि हाँ कोई जी। अगर अकेला लड़का बोलता है तो उसको हटा दिया जाता है जी। बिल्कुल जी। तो वो लड़कों ने आपको हाँ जी। एक तरीके से बोला कि आप आवाज उठाइए? हाँ जी, हाँ जी, वो भी इनसे चोरी दिए हैं। अच्छा, कागज मेरे क्योंकि को। उनको अभी पता नहीं है कि हाँ, इनको पता नहीं है। ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ है कि लगभग सर 750 कर्मचारी सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बता रहे हैं, और अगर हम एवरेज निकालें तो मान लीजिए 500 कर्मचारियों की तनख्वाह कम मिल रही है, कम, एवरेज मान बिल्कुल जी। 500 कम से कर्मचारियों की 500 रुपये मान लो कम मिल रही है, तो हमें यूँ लगेगा कि एक कर्मचारी की सिर्फ 500 रुपये तनख्वाह कम मिल रही है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करके देखिए, 500 कर्मचारियों की हर महीने 500 रुपये कम डलते हैं तो 2.5 लाख रुपये हर महीने के बनते हैं, और एक साल के लगभग 30 लाख रुपए बन गए जी, जो कि कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है और सरकार के खाते से आता है। और बीच में सर का कहना है कि वो जो हैफेड के और अपने रक्षक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ठेकेदार हैं, वो खा जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल जी, अपनी ये पॉकेट में डाल लेते हैं। तो आपका यही कहना है? हाँ जी, एफर्ड वाले भी और रक्षक वाले दोनों मिले हुए हैं जी, ऐसे नहीं जा सकता पैसा। तो जब ये मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी कम दे रही है कंपनी, तो ये कंपनी फिर हैफेड से क्या पूरा पैसा उठा पूरा पैसा उठा रही है जी, फिर इनको ये बिल दिए हैफेड हुए। के नॉलेज में नहीं है ये चीज़? एफर्ड के नॉलेज में क्यों नहीं है? एफर्ड को तो सब पता है जी, फिर कोई कार्रवाई रोला मचाता है कार्रवाई जी, बस यही चक्कर है जी। तो ही तो आवाज़ उठा रहे हैं जी, ये आवाज़ उठाए फिर हमारी का लोड क्या है जी, आवाज़ उठाने की, फिर हमको बोल देंगे। तो यानी कि आपने आवाज़ उठाई है कि इन सभी जो कर्मचारी हैं इनको इनके हक का पैसा मिलना चाहिए, हाँ जी। जो कि अभी कम मिलता है। हाँ जी। और बहुत से कर्मचारियों को ये चीज़ें कम मिलती हैं। मेरे पास फतेहाबाद से, रतिया से फ़ोन आए लड़कों के, हमारी तनख्वाह कम है जी, कुछ करो सर जी। तो दोस्तों, जो ये सर ने मुद्दा उठाया है सैलरी का, हैफेड के जो गोदाम है उसमें जो लड़के सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनको सैलरी कम मिलने का, तो इसके डॉक्यूमेंट भी सर के पास हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आपने ये सर आवाज़ उठाई है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हैफेड मैं को तो या रक्षक कंपनी को
क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कौन सा इनका हक है इनको दिया जाए। जो से दोषी अधिकारी हैं और ये कंपनी है, इन पर कार्रवाई कीजिए जी। जी क्या कोई कल को गरीब बंदे से कोई ठगी ना। सरकार वैसे तो लोगों के खाते में 500 रुपये डाल रही है और ये खा रहे हैं जी। वो तो गरीबों के खाते में डाल रही है, सरकार तो डाल रही है, पर ये लोग खा रहे हैं अकेले ही। इतना पैसा आपको देख लो, 3 साल ये कंपनी रही है तो 90 लाख हो गया सर जी फिर। और बल्कि और भी है इसमें, वो अगली वीडियो में मैं आपको। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो हाँ कि जी। हम अगर एक वीडियो में करते हैं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाए। ये बहुत ही यहाँ पे एफर्ड में भ्रष्टाचार है जी। वो मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा, उसके प्रूफ लाके आपको दिखाऊंगा जी। मैं फिर खोलूँगा जी। तो दोस्तों ये थे अशोक जी, जिन्होंने कि अगर मैं मेरी पर्सनल राय की बात करूं तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि जो ये कर्मचारी हैं कम पढ़े लिखे होते हैं और इनका घर इन्हीं से चलता है। जो इनकी घर की ज़रूरतें होती हैं ये वो देखो इसी चीज़ किसी से जो पूरी होती हैं, तो इनकी आवाज़ सर ने उठाई है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कि आपने ऐसे ज़रूरतमंद साथियों की आवाज़ बुलंद की एक है। सर जी मैं बात और कहना चाहूँगा, इनका एग्रीमेंट हुआ है जी। ये कंपनी वाले ना एग्रीमेंट देते हैं चंडीगढ़ में, पंचकूला में, उसके ऊपर लिख के देते हैं 7 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी। आज तक तनख्वाह नहीं आई जी इनकी, 16 तारीख होगी। पिछली बार 19 तारीख को डीएम अच्छा, सबको इस महीने नहीं आई? हाँ जी। तो क्या इसी महीने नहीं आई या हर महीने? हर महीने लेट आते हैं जी। पिछली बार भी 19 जनवरी को मैंने डीएम से बात करके इनकी तनख्वाह डलवाई थी जी। तो इसका जो एग्रीमेंट है अभी जो कंपनी, अभी कौन सी कंपनी का? ईगल है जी। ईगल। हाँ जी। तो उसका एग्रीमेंट की कॉपी है एग्रीमेंट का अब तो नहीं है मेरे पास, घर में बट पड़ी है है जी। आपके पास? है, ठीक है। उसमें 7 तारीख लिखी है और पीएफ लिखा है 15 तारीख तक जमा होना, ठीक है। जो कि कई कई महीने जमा ही नहीं होता जी। यानी कि सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती। टाइम पे नहीं मिल रही है। तो यानी कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं डिपार्टमेंट के साथ और जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनके साथ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी शेयर करने के लिए। शुक्रिया सर जी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अपने सैलरी के बारे में जो कि सर ने साझा की। और अगर आपको भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर आप किसी तरीके से सामने नहीं आ सकते, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।